किताबों के ढेर के बीच में एक पुरानी डायरी मिली। उसके पहले पन्ने पे लिखा था, आज पापा ने मुझे गुड़िया दी। रीना ने धीरे से वो पंक्तियाँ पढ़ी और अचानक उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। उस डायरी को पकड़े हुए उसकी उंगलियां कांप रही थी। यह उसकी माँ की डायरी थी जो सालों पहले गुम हो गई थी। रीना ने उसे आखिरी बार तब देखा था जब वो सिर्फ 5 साल की थी। अब 20 साल बाद वह उसकी यादों का एकमात्र सबूत थी। डायरी के पन्ने पलटते हुए रीना ने देखा कि हर पन्ने पर उसकी माँ ने उसके बारे में लिखा था। उसके पहले कदम, उसकी पहली मुस्कान, उसकी पहली बोली, हर छोटी छोटी बात को माँ ने संजो कर रखा था। रीना का दिल धड़क रहा था जैसे वह अपनी माँ की आवाज़ सुन रही हो। तभी उसके पिता कमरे में आ गए। क्या हुआ बेटा? उन्होंने पूछा, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र डायरी पे पड़ी उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये कहाँ से मिला? उनकी आवाज़ में कपकपी थी। रीना ने उनकी आंखों में झांकने की कोशिश की। पापा, आपको पता था ना कि माँ की डायरी यहाँ है? पिता ने धीरे से डायरी उठाई। उनके हाथ भी कांप रहे थे। वह एक पल के लिए चुप हो गए, फिर बोले, हमने तुम्हें बताना ठीक नहीं समझा, तुम बहुत छोटी थी। डायरी के अंतिम पन्ने पर पहुंचकर पिता रुक गए। वहाँ लिखा था, आज डॉक्टर ने कहा मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं चाहती हूँ रीना को यह डायरी तब मिले जब वह बड़ी हो गई हो। मैं चाहती हूँ उसे पता चले कि उसकी माँ उसे कितना प्यार करती थी। रीना भावुक हो गई और अपने पिता को गले लगा लिया। उसके आंसुओं में सालों का दर्द था, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उसकी माँ ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वह बस हमेशा साथ थे, इन पन्नों में, इन शब्दों में और इन यादों में। पिता ने धीरे से उसके बालों को सहलाया। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी बेटा, उन्होंने कहा, और तुम उनकी तरह ही मजबूत बनो। रीना ने डायरी को छाती से लगा लिया। अब वो जानती थी प्यार कभी नहीं मरता, वह सिर्फ अपना रूप बदल लेता है। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो ये नेक्स्ट डे अपलोड होगा। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले दिन और आप लोग अपना ध्यान रखो।